ओकारू, मोमो और आयरा ने अपने स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन लिए थे और स्कूल की नर्स इन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर इन लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे थे। साथ ही वो इन लोगों से ये भी पूछती है कि कहीं कोई इन लोगों को बुली तो नहीं कर रहा। वो कहने लगती कि इन लोगों को कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नर्स को बुली से काफी ज्यादा नफरत है। लेकिन तभी उस रूम के बाहर एक स्टाफ का बंदा आ जाता है और वो स्टाफ का आदमी नर्स से कहने लगता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बुलाया है। लेकिन वो नर्स उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगती कि बिना नॉक करे अंदर मत आया करो। और उस नर्स के वहाँ से जाने के बाद मोमो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। साथ ही आयरा की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, क्योंकि इन दोनों को ही स्कूल ने काफी गलत हालत में देख लिया था, जिस सभी के चलते मोमो उन एलियंस को कोसने लगती है। और ओकारू बताने लगता है कि वो एलियंस तो मेरे लिए आए थे, क्योंकि उन लोगों को टर्बो ग्रैनी की पावर्स चाहिए थी। साथ ही आयरा भी बताने लगती है कि लड़ाई के बीच उसकी एब्रोबैटिक सिल्की वाली पावर जाग गई थी, क्योंकि ऊपर वाले ने सिर्फ उसे ही चुना है। और मोमो कहने लगती है कि ऐसा जरूर इसलिए होगा क्योंकि एब्रोबैटिक सिल्की ने तुम्हें अपना ऑरा दिया था। और ओकारू कहने लगता है कि अब तो जरूर आयरा को भी एलियंस टारगेट बनाएंगे। और ये बात सुनने के साथ ही आयरा काफी ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ओकारू को उसकी काफी ज्यादा चिंता है, जिसके चलते ओकारू कहने लगता है कि हम लोग सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हम लोगों के पास भूतों की पावर है, लेकिन वो एलियंस हम लोगों के ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं। और मोमो कहने लगती है कि अगर एलियंस को भूतों की पावर चाहिए तो वो भूतों से ही क्यों नहीं लड़ लेते। और मोमो की ये बात सुनने के साथ ही ओकारू के दिमाग में एक बात आती है, एलियंस के पास काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी आज तक एलियन अर्थ के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। और एलियंस ऐसा इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि अर्थ के ऊपर काफी सारे भूत रहते हैं। साथ ही पूरी दुनिया के अंदर भूत प्रेतों के किस्से सुनाए जाते हैं, और ओकारू के हिसाब से ये भूत ही धरती को बचा रहे हैं। और काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एलियंस भूतों को नहीं हरा सकते, और इसीलिए वो ओकारू जैसे लोगों को उठाना चाहते हैं, ताकि वो इस तरह के लोगों के ऊपर रिसर्च कर सके। इससे वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे ताकि वो भूतों को हरा सके। जिस सभी के चलते ओकारू कहने लगते हैं कि उसकी दूसरी बॉल जरूर एलियंस के ही पास होगी। लेकिन आयरा और मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता, और वो दोनों ही फिर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि स्कूल वालों को जवाब देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। जिसके चलते आयरा कहने लगती है कि वो मोमो के ऊपर सारा इल्जाम डाल देगी, क्योंकि उसी ने उसे कपड़े उतारने को कहा था। साथ ही वो ओकारू को भी यही बहाना बनाने को कहने लगती है, और मोमो भी इस चीज के लिए मान जाती है, क्योंकि इस चीज के सिवाय इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और तभी उस जगह पर आयरा के दोस्त आ जाते हैं, और उन दोनों को भी लग रहा था कि मोमो ने ही उसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा, जिसके चलते वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और मोमो ओकारू से पूछने लगती है कि आखिर वो और आयरा लंच टाइम के अंदर क्या कर रहे थे, और ओकारू उसे सब कुछ बताने लगता है, जिसके चलते मोमो ओकारू से पूछने लगती है कि आखिर वो उस जगह पर कर क्या रहा था। और ओकारू बताने लगता है कि वो उस जगह पर पुशअप्स लगा रहा था। साथ ही वो मोमो को ये भी बताता है कि वो उससे ये बात इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उसे ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। और साथ ही अगर ओकारू एकदम से स्ट्रांग हो गया तो मोमो की नजर में काफी ज्यादा कूल लगेगा। और मोमो उसका मजाक बनाते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे सामने क्यों कूल बनना चाहते हो। और ओकारू कहने लगता है क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। साथ ही वो मोमो से ये भी कहता है कि वो मोमो के ऊपर इल्जाम नहीं डालने वाला। और तभी मोमो भी ओकारू को रोकते हुए कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मोमो की दोस्त आ जाती है, और वो दोनों भी अब मोमो से पूछने लगती है कि आखिर वो दोनों नंगे क्यों थे। और मोमो कहने लगती कि मेरे समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आने वाला। और तभी उन दोनों में से एक लड़की कहने लगती कि ओकारू, आयरा और मोमो के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है, और मोमो और आयरा ओकारू को पाने के लिए ही लड़ाई कर रही थी। और मोमो क्लास के अंदर श्रिम्प को भी घूर कर इसलिए देख रही थी ताकि वो उसकी तरह पंच करना सीख जाए, जिस वजह से वो आयरा को हरा देगी। और ओकारू और मोमो उसकी बात सुनने के साथ ही पूरी तरह से सुन रह जाते हैं। और दूसरी तरफ आयरा को उसके सभी क्लासमेट्स ने घेर रखा था, लेकिन उन सभी लोगों को लग रहा था कि आयरा ही विक्टिम है। और आयरा उन लोगों की बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी इमेज इन लोगों के सामने काफी ज्यादा भोली भाली बना कर रखी है। लेकिन तभी वो लोग आयरा से कहने लगते कि ये चीज जरूर मोमो ने ही करी होगी, और वो लोग मोमो से बदला जरूर लेंगे, और वो लोग मोमो के बारे में और भी ज्यादा गंदे रूमर्स फैला देंगे। लेकिन आयरा को ये चीज अब अच्छी नहीं लग रही थी, और आयरा उन लोगों को बता देती है कि मोमो के खिलाफ झूठा रूमर उसी ने फैलाया था, और आज के बाद वो लोग मोमो के बारे में झूठी बातें ना करे। और ये बात सुनने के साथ ही वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस सभी के चलते आयरा अपनी क्लास से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर जाने के साथ ही वो अपना सर फोड़ने लगती है, क्योंकि उसके इस जवाब से उसकी पॉपुलैरिटी पर काफी सारी उंगलियां उठने वाली है। और तभी उस जगह पर मोमो भी आ जाती है, और आयरा को अकेले बैठे देख वो समझ जाती है कि उसने मोमो के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला होगा। और तभी इन लोगों के सामने वही क्रैब एलियन आ जाता है, जिसके ऊपर अजीब सा व्हाइट लिक्विड लगा हुआ था। और वो इन दोनों से कहने लगता है कि मैं इस तरह से घर नहीं जा सकता, मुझे अपनी फैमिली को पालने के लिए पैसे कमाने हैं। और आयरा और मोमो दोनों ही उससे लड़ाई करने को तैयार थी, लेकिन इस सबसे पहले ही वो एलियन इन लोगों के सामने बेहोश हो जाता है।
और नीचे गिरने के साथ ही वो किसी चिकी चीटा का नाम लेने लगता है और चिकी चीटा दरअसल में इस एलियन का बच्चा है और ये क्रैब एलियन उससे सॉरी कहने लगता है और कुछ देर बाद उस एलियन की आंखें खुल जाती है। वो एलियन अपने आप को मोमो के घर पर पाता है, साथ ही उसके शरीर पर किसी ने पूरी तरह से पट्टियां भी बांध दी थी और मोमो सैको से कहने लगती कि देखो हमारे सामने एक एलियन है, लेकिन सैको कहने लगती कि ये तो किसी तरह का समुद्री मॉन्स्टर है और तभी ओकारू कहने लगता है कि कप्पा भी किसी तरह के एलियंस ही होते हैं, जिस सभी के चलते वो एलियन खड़ा हो जाता है और मोमो उसे धमकाते हुए कहने लगती कि हम लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी मत करना और तभी वो एलियन देखता है कि उसके बिस्तर पर कुछ खाने को पड़ा था और मोमो कहने लगती कि हम लोगों को नहीं पता कि आखिर एलियंस क्या खाते हैं और इसी वजह से मोमो ने उसके सामने जरा सी करी रख दी थी और ये चीज सुनने के साथ ही वो एलियन रोने लगता है क्योंकि आज तक उसका इतने अच्छे से ख्याल किसी ने नहीं रखा। वो इन लोगों से कहने लगता है कि वो इन लोगों को नहीं मारेगा, जिसके चलते वो खाना खाना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो एलियन बाकी लोगों को खाना भी खाने लगता है, लेकिन सैको उसे लात मार देती है क्योंकि वो उसका फेवरेट खाना खा रहा था और टर्बो ग्रैनी भी ओकारू को लात मार देती है। साथ ही आयरा और मोमो भी लड़ाई करने लगते हैं और फाइनली खाना खत्म करने के साथ ही ये लोग आराम से बैठकर बात करने लगते हैं। वो एलियन इन लोगों को बताने लगता है कि उसका बेटा बीमार है और जब भी वो बाथरूम जाता है तो उसके शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिस वजह से हर दिन उसे नया खून चढ़ाना पड़ता है। साथ ही उस क्रैब की वाइफ भी इसी बीमारी की वजह से मर गई थी और इसे अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है। इन लोगों के प्लेनेट के ऊपर दरअसल में जंग छिड़ी हुई है और मजबूत शरीर होने की वजह से इन लोगों को बॉडीगार्ड टाइप का काम ही मिलता है, लेकिन ये क्रैब काफी ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से इसे कोई काम नहीं मिला और इसी वजह से इसे काफी सारे गैर कानूनी काम करने पड़ते हैं और ये चीज बताते हुए वो एलियन रोने लगता है और ओकारू उसकी ये हालत देखने के साथ ही अपना केला देने को भी तैयार था क्योंकि उसे बेचने के साथ ही उस एलियन को पैसे मिल जाएंगे और मोमो कहने लगती कि पैसा इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उसके बेटे को हर रोज ही काफी सारा खून चाहिए और वो एलियन भी कहने लगता है कि मोमो एकदम सही कह रही है, मुझे कोई ढंग की जॉब ढूंढनी चाहिए और वो एलियन इन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, जिसके चलते वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सैको उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे ब्लड से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी और दरअसल में उसका व्हाइट लिक्विड ही उसका खून है और सैको अब उसे सूंघने लगती है, जिस वजह से अब वो उस एलियन को दूध देती है और दूध पीने के साथ ही वो एलियन कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे खून की तरह है और सैको बताने लगती कि वो सिर्फ स्मेल से ही समझ गई थी कि उसका ब्लड दूध है और मोमो कहने लगती तो फिर तुम्हें अपने साथ काफी सारा दूध लेकर जाना चाहिए, लेकिन ये दूध दरअसल में फिल्टर किया हुआ था। लेकिन सैको कहने लगती कि तुम्हें अपने साथ एक गाय लेकर जानी चाहिए जिससे तुम्हें रोज ताज़ा दूध मिलता रहेगा। लेकिन आखिर किसी एलियन की प्लेनेट पर गाय घास कैसे खाएगी? सोचने वाली बात है। खैर वो एलियन अब जोर जोर से रोने लगता है और सैको उस एलियन को एक गाय खरीद कर दे देती है और वो एलियन उस गाय को अपने यूएफओ के अंदर बैठा देता है, जिसके चलते वो एलियन इन लोगों को शुक्रिया कहने लगता है और अगर इन लोगों को उसकी जरूरत पड़ी तो वो इन लोगों की मदद करने जरूर आएगा, जिसके चलते वो एलियन वहां से चला जाता है। जिसके चलते ओकारू, मोमो और आयरा सैको से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगते कि उन्हें नई यूनिफॉर्म दिला दे क्योंकि लड़ाई के अंदर उन लोगों की यूनिफॉर्म फट चुकी थी। लेकिन सैको कहने लगती कि वो आयरा और ओकारू के लिए यूनिफॉर्म खरीदेगी, लेकिन अगर मोमो को भी यूनिफॉर्म चाहिए तो उसे हिरोशी काबे की एक्टिंग कर दिखानी होगी और मोमो को भी मजबूरी में एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन तभी इन लोगों के घर की घंटी बज जाती है और मोमो बिल्कुल ऐसे ही दरवाजा खोलने चली जाती है और दरवाजे पर जीजी नाम का एक लड़का खड़ा हुआ था और उसे अपने सामने देखी मोमो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और ओकारू उसे देख पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है और सैको कहने लगती कि ये मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है, साथ ही वो मोमो का पहला प्यार भी था। और ये बात सुनने के साथ ही ओकारू का दिमाग ही खराब हो जाता है, जिस सभी के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।